आपके अपने चैनल लकी एडिशन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लकी एडिशन लगातार अपने दर्शकों से, जिलेवासियों से अपील पार्क में नजर आया नन्हा मेहमान। पन्ना टाइगर रिजर्व से लगातार बुरी खबरें आ रही थीं। वहीं आज यहां से राहत की खबर आई। पार्क की T2 बाघिन के साथ एक 9 माह का शावक देखा गया है। पूर्व में इस बाघिन को 2 शावकों के साथ देखा गया था। बताया जाता है कि यह इस बाघिन का तीसरा शावक है। पार्क में बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं बाघों की लगातार मौत ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। बाघों के प्राकृतिक रहवास कहे जाने वाले पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए अनुकूल माहौल है। यही कारण है कि यहाँ लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है। तब की उचित प्रबंधन नहीं होने के चलते बाघों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। बिहार में बाघिन T2 दिखाई दी है बच्चों के साथ, क्या स्थिति बच्चों की किस प्रकार की? हाँ, पन्ना टाइगर रिजर्व में T2 जो है री इंट्रोडक्शन के समय से T2 को यहाँ पे स्थापित किया गया था और पिछले वर्ष ही जो है उसने 3 कब्स दिए थे जो नियमित रूप से दिखाई दे रहे हैं और तीनों कब्स स्वस्थ हैं। अच्छा, कितनी खुशी की बात है, 3 कब से स्वस्थ हैं 9 महीने के बाद? हाँ, निश्चित तौर पे अब चूँकि ये 9 महीने के बाघ हो चुके, कब्स हो चुके हैं तो काफ़ी घूमते हैं और माँ के साथ में भी घूमते हैं, तो जनरली स्टाफ को दिखाई दे जाते हैं। अच्छा, अभी माँ के साथ देखते हैं दिखाई? हाँ, माँ भी माँ के साथ में ही है। किलकिला फीडर जीर्णोद्वार। पन्ना शहर मुख्य 3 तालाबों को भरने वाली किलकिला फीडर नहर का हो रहा जीर्णोद्वार। पन्ना जिले में लगातार 3 दिनों बारिश होने के बाद भी शहर के तालाबों का जलस्तर नहीं बढ़ पाया है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इन तालाबों को भरने वाली नहर किलकिला फीडर नहर। अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। 1 साल किलकिला फीडर पर काम चल रहा है, लेकिन बजट न होने के कारण काम पूर्ण नहीं हो सका, जिस पर पन्ना कलेक्टर ने बताया कि राज्य शासन से नहर के काम के प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द नहर के काम को करवा दिया जाएगा, जिससे शहरवासियों को अगले साल तक पानी से निजात मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के पन्ना शहर को प्राचीन समय में तत्कालीन राजाओं ने पानी पूर्ति के लिए बड़े बड़े तालाब बनवाए थे और तालाबों को भरने के लिए बड़े ही टेक्निकल तरीके से एक नहर का निर्माण करवाया था, जिसे किलकिला फीडर के नाम जाना जाता है, क्योंकि यह नहर किलकिला नदी निकाली गई थी, लेकिन सालों यह अतिक्रमण की चपेट में है। शहर के तालाबों के जग भराव में बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है और लगातार बारिश होने के बाद भी तालाब अभी नहीं भर पाए हैं। हालांकि नहर के जीर्णोद्वार की मांग शहरवासियों के द्वारा वर्षों से की जा रही थी, जिस पर पिछले साल जिला प्रशासन ने नहर का सीमांकन करवाकर अतिक्रमण चिन्हित कर एक 6 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिससे नहर का जीर्णोद्वार किया जाना था, लेकिन अभी यह प्रोजेक्ट राज्य शासन की अनुमति के बगैर लटका हुआ था, जिस पर पन्ना विधानसभा से विधायक व मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, क्षेत्रीय सांसद बीडी शर्मा एवं पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के अथक प्रयासों के बावजूद अब सेन से हो चुका है। जिस पन्ना कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 6 करोड़ की राशि का प्रोजेक्ट था, जो अब राज्य शासन के पास हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल तक किलकिला फीडर नदी नहर काम पूर्ण हो जाएगा और शहरवासियों को पानी की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। हमारे पन्ना शहर में पानी की जो सप्लाई है वो धर्म सागर तालाब, लोकपाल सागर तालाब और निरपा सागर तालाब से जो है यहाँ सप्लाई की जाती है। पूरे शहर में पानी की सप्लाई होती है, परंतु इन तालाबों का जो है जो आवक क्षमता है जहाँ से पानी आता है, एक स्टेज समय पे जो है महाराजाओं के द्वारा इन तालाबों को भरने के लिए जो है किलकिला फीडर एक नहर आती है जो किलकिला फीडर के नाम से जानी जाती है, उस पर अतिक्रमणकारियों ने पूरी तरीके से अतिक्रमण कर लिया है और आज वो जो है नहर पूरी तरह अतिक्रमण की चपेट में है और जिस कारण से जो है पानी की आवक न होने के कारण जो है पानी नहीं भर पा रहा है। परंतु
1 साल के प्रयास से कलेक्टर महोदय, माननीय मंत्री महोदय और हमारे जो है सांसद जी के प्रयास से जो है उनका, हमारे मंत्री जी और सांसद जी का ये था सपना कि पन्ना शहर जो पानी की समस्या से ग्रसित है उसको कैसे निजात दिलाई जाए। तो इस पे विचार किया गया कि इस नहर पट्टी को जो है अतिक्रमण की चपेट से हटा करके और ये इसको साफ़ करके और इन तालाबों को जो है पानी की आवक को जो है इसमें किया जाए। इसमें जो है हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है राशि स्वीकृत की गई है और इसका कार्य जल्द से जल्द जो है चालू होने वाला है। तालाबों की स्थिति गंभीर इसलिए है कि जो अपने स्टेट टाइम में महाराजाओं ने किलकला फीडर बनाया गया था। किलकला फीडर के माध्यम से धर्म सागर, निरपत सागर और लोकपाल सागर में भराव होता था। किलकला फीडर में पूर्णतः अतिक्रमण है, उसको जब तक हटाया नहीं जाएगा और हटाने के बाद वो पुनः किलकला फीडर को चालू किया जाए जिससे तालाबों का भराव हो सके और अतिक्रमण हटाया जा सके। अभी जो है सांसद और मंत्री जी के प्रयासों से काम लगभग पूर्ण हो गया है, सेंक्शन होने की कगार पर है। सांसद जी, माननीय मंत्री जी अथक प्रयासरत हैं पन्ना के पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए और उन्हीं ने ही पहल उठाई है। माननीय कलेक्टर साहब भी में बहुत इंटरेस्टेड हैं और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कुछ राशि जारी की गई है जिसका टेंडर जल्दी से जल्द लगकर और अतिक्रमण हटा के और किलकला फीडर का कार्य शुरू होगा। अच्छा, किलकला फीडर का काम शुरू हो जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी, कि पानी की समस्या आएगी कभी? किलकला फीडर चालू होने से पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। यह विधि थे कि स्टेट काल से में जो लोकपाल सागर है और धर्म सागर जो हैं, जो कि पानी पेयजल के लिए पन्ना शहर के लिए उपलब्ध कराने के लिए एक साधन है, इसको फीड करने के लिए किलकला जो रिवर है उससे एक नहर आती थी स्टेट के समय में, आज से 40-50 साल पहले। उस नहर के माध्यम से ये तालाब जो हैं वो बरसाती पानी से भरते थे, लेकिन कालांतर में ध्यान न देने पाने के कारण या कुछ अतिक्रमण होने के कारण वो नहर ख़त्म हो गई और उसके कारण जो है बीच में देखा गया कि पानी की उपलब्धता तालाबों में उनकी कैपेसिटी से कम आने लगी है। तो इसी के कारण मतलब यहाँ पर पानी की उपलब्धता बने इसके और जनमानस का जो आवश्यकता थी उसमें बताई गई थी, उसको लेके हमने शुरू से प्रयास शुरू किए थे। इसका एक प्रोजेक्ट पूरा तैयार किया गया था और वो प्रोजेक्ट राज्य शासन को प्रेषित किया गया था। साथ साथ में लगभग 6-6.5 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था जिसमें उसकी काम की शुरुआत भी हम लोगों ने DMF की राशि से कुछ माह पूर्व शुरू कर दी थी और काम वो चल भी रहा है। राज्य शासन स्तर पे जो पेंडिंग पड़ा हुआ प्रोजेक्ट था वो हाल ही में माननीय मंत्री जी के प्रयास से और माननीय सांसद जी के प्रयास से जो है वो सफल हो गया है और उसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी राज्य शासन से अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। अब टेंडर की प्रक्रिया करके और वो आगे की गतिविधियां हम फास्ट ट्रैक पे ले रहे हैं। आशा की जा रही है कि अगली बरसात तक आते आते जो बरसात का पानी है वो धर्म सागर में और आगे जो लोकपाल सागर तक जो है पानी जाएगा और वो नहर बन जाएगी, ऐसी आशा है। अतिक्रमण एक बड़ा चैलेंज है वहाँ पर, अतिक्रमण कैसे होता है? देखिए, प्रोजेक्ट में ये शामिल किया गया है कि जहाँ अतिक्रमण बीच में आएगा रास्ते में तो वो अतिक्रमण भी हटेगा, उसका कुछ रास्ता भी निकाल रहे हैं और साथ साथ में पानी की उपलब्धता भी बने, दोनों चीज़ें कर रहे हैं। कुछ जगहों पर ओपन नहर है, कुछ जगहों पर पाइप सिस्टम से भी किया जाएगा। वो इंजीनियरिंग विंग है वो इस पर वर्क कर रही है, लेकिन अंततः वो पानी और लोकपाल सागर तक और धर्म सागर तक आए और साथ साथ में पेयजल की जो कमी है उसकी पूर्ति हो और जो अपना पुराना स्वरूप है किलकला फीडर का उसकी मूल भावना उसमें उजागर हो जाए, ये चीज़ देखने को आ रही है।